और वो हमारे सब मामलों में प्रमुख हेड है। मैं कहूँगा कि वो 2 शब्द कहेंगे। मैं सबसे पहले तथागत भगवान गौतम बुद्ध और बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं अपने अंकल जी और आंटी जी, मेरा भी उनसे बहुत प्रेम रहा, उनको परिवार समेत उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। हमारे बीच में पूज्य महातेरा बनते जी और विजय सोनकर शास्त्री जी, जो बहुत लंबे समय तक एससी कमीशन के चेयरमैन रहे, उनके बारे में भाई शेखर जी ने बहुत बातें बताई। वो बिल्कुल दुरुस्त और चुरुस्त है, हमने खुद भी देखा है। और पहली बार हम लोग, मैं और केपी चौधरी जी और भारती जी आज नहीं है हमारे बीच में। हम इनके घर भी गए थे बनारस। मेरे ख्याल में आज मैं फर्स्ट विजिट टू बनारस, उसके भतीजी की शादी में है। हाँ, भतीजी की शादी ना उसके पहले कभी गए ना अभी तक दोबारा गए। तो इसी बीच में हमारे संतरा में भाई राजेंद्र प्रसाद इंजीनियर हमारे बहुत ही वरिष्ठ IPS अधिकारी रहे, OP सागर साहब, जय भगवान जी और बनते जी हो गए, उमेश कुमार जी, भाई केपी चौधरी जी, इनके बारे में मेरे विचार से कहना नहीं कुछ बचा। बाकी मैं इतना जरूर कहूँगा कि एक छोटे भाई के रूप में हमें एक बहुत ही क्रांतिकारी, संघर्षशील और बहुत ही मजबूत, शक्तिशाली केवल फिजिक्स से नहीं होता। आज का जो शक्तिशाली होता है वो मेंटली, हाउ ही इज इक्विप्ड विद मेंटल स्टेटस, वो मेंटली बहुत शक्तिशाली रहे। और हर संघर्ष में जहाँ भी संघर्ष हुआ, हम सब लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर हर संघर्ष को पिछले 35 सालों से पार किया। जितने श्रद्धे साथी यहाँ बैठे, उसमें से मेरे ख्याल 50% ऐसे लोग हैं जो हम पिछले 30 सालों से साथ रहे। और इन्होंने जो समाज का बहुत बेहतरीन तरीके से आज आप देख रहे हैं कि जितने भी अपने संगठन रहे, चाहे वो मीडिया के रहे या जितने भी अपने परिसंघ के, सारे बैंक, रेलवे, एयर इंडिया, PWD, CPWD, जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट रहे, उन सबको एक धागे में पिरो के रखा। और जो भी कठिनाई आई, किसी सामाजिक कोई भी मुद्दा आया, हम सब लोगों ने मिलकर, स्पेशली इन्होंने उसमें बहुत सक्रिय भूमिका निभाते हो इस चीज को हमने सॉर्ट आउट किया। मेरे पास बहुत शब्द नहीं है कि कभी कभी देखिए ऐसा है कि कभी जो आपके ब्लड के रिलेशन होते हैं, जो खून के रिश्ते होते हैं, वो विमुख हो जाते हैं। लेकिन जो आपके आइडियोलॉजी के रिश्ते होते हैं, वैचारिक रिश्ते होते हैं, जो एक मिशनरी रिश्ते होते हैं, वो हमेशा चलते हैं। और आज जरूरत है उन रिश्तों को निभाने की। आज पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से आप वातावरण देख रहे हैं, आज अगर बाबा साहब को हम मानते हैं, हम महात्मा फुले को अगर मानते हैं, हम काशीराम साहब को मानते हैं, हम जितने हमारे धर्मगुरु हैं उनको मानते हैं, तो हमारा सबका ये जाति फर्ज बन जाता है कि आज इस समय सभी संगठनों, जितने भी बाबा साहब के नाम पे लाखों संगठन पूरे भारतवर्ष में आज संघर्षरत, कार्यरत या व्यक्तिगत चल रहे हैं, उन सबको जोड़ करके एक बहुत महासंघ बनाने की जरूरत है। जरूरत इस बात की है कि जो बाबा साहब ने बहुत अपने अथक प्रयासों से जो हमारे लिए एक रास्ते प्रशस्त किए थे, उन रास्तों पर चल करके मैं कहता हूँ कि ठीक है, संविधान केवल हमारे लिए नहीं है, पूरे भारतवर्ष के लिए है। से आज 73 साल हो गए इस पूरे भारतवर्ष में जो बाबा साहब ने हमें संविधान दिया। ये भारतवर्ष उस संविधान के तहत, सरकार किसी की भी नहीं हो, उस संविधान के तहत बहुत सुचारू रूप से सारी गवर्नमेंटें चली है, देश चला। आज कहीं कहीं से कुछ आवाजें उठती रहती हैं बीच में से
कि संविधान पुराना हो गया, संविधान बदलना चाहिए, संविधान में अमेंडमेंट 150 अमेंडमेंट हो गए, अब इसका कुछ ये नहीं रहेगा। आई थिंक ट्वाइस थ्राइस इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि देखिए इसका जो बेसिक ढांचा है, जो आधार है, वो इसका आधार कभी नहीं बदलेगा। अमेंडमेंट हो सकते हैं, लेकिन अभी 15 अगस्त के मौके पर एक बहुत ही लेख लिखा पेपर में हमने पढ़ा, वो उसको पढ़ करके बहुत दुख हुआ। और कोई भी विद्वान व्यक्ति इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, कोई भी उसे पढ़ेगा तो मैं समझता हूँ उसको दुख होगा। एक बहुत ही हमारे प्रधानमंत्री जी सलाहकार ने ऐसा लेख लिखा कि उससे ये बिल्कुल साबित हो गया कि कहीं ना कहीं ये कोई खिचड़ी पकड़ी है संविधान। साथियों, अगर संविधान जिंदा है, उस संविधान की बदौलत कम से कम SC, ST और OBC के बहुत व्यक्ति जो है मध्यम श्रेणी में आए, जो परिवार, स्पेशली OBC में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे जैसे हैं, लेकिन कुछ OBC की कास्ट ऐसी हैं जो आज वो अपने को बहुत बड़ा समझ कर इन्हीं पर एट्रोसिटीज करने का काम कर रही हैं। तो मेरा मतलब ये है कि संविधान की रक्षा के लिए अगर हम इकट्ठे नहीं हो जाते, अगर इस संविधान की रक्षा सुरक्षा के लिए हम इकट्ठे नहीं होते, सभी मिशनरी लोग, सभी अम्बेडकराइट लोग, सभी वो लोग जिन्होंने इस संविधान से बेनिफिट लिया, तो मैं समझता हूँ वो दिन दूर नहीं है, जो आने वाली जनरेशन है वो हमें भला बुरा कहेंगी कि किसी ने बहुत मेहनत करके हमें इस स्टेटस में रखा एंड नाउ हम जो है ये उसको बचा नहीं पाए। क्योंकि बाबा साहब ने भी, मैं 5 मिनट लूँ, बाबा साहब ने भी जब संविधान देते वक्त 26 नवंबर और 1949 में जब हैंडओवर किया तो ये कहा था कि आज से हम बड़ी अंतर्विरोधी सिचुएशन में जा रहे हैं, क्योंकि संविधान में जो राजनीतिक अधिकार है वो तो बराबर के अधिकार है, एक वोट का, एक व्यक्ति का अधिकार, लेकिन सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से अगर ये बिल्कुल भी अगर ये ठीक नहीं हुआ समय रहते हुए, तो जिन लोगों ने जो ये लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, लोकतंत्र इस संविधान से जो बना, अगर समय रहते हुए आर्थिक और सामाजिक बराबरी नहीं हुई तो वो लोग जो लोकतंत्र को मानने वाले हैं इस संविधान के ढांचे को मानने से इनकार कर देंगे, जो बड़ी मुसीबतों से बनाया गया। साथियों, ये भी कहा साथ में कि इस देश का संविधान या किसी भी देश का संविधान कितना भी बेहतर क्यों ना हो, यदि उसे मानने वाले की नियत में खोट है तो वो संविधान भी अलग से माना, मतलब वो भी सक्सेस नहीं माना जाएगा, वो बढ़िया नहीं माना जाएगा। और अगर कोई संविधान कितना भी खराब क्यों नहीं, उसके मानने वाले, उसके संचालक लोग बेहतरीन तरीके से उसको चलाते हैं, मानते हैं, तो वो संविधान अपराइट माना जाएगा। साथियों, बहुत सी ऐसी आज संविधान के ही बदौलत हम यहाँ लोग बैठे हैं। मैं समझता हूँ हमारी गीता, कुरान और कोई भी बाइबल उस सबसे सर्वोपरि इस देश का संविधान है। लोग कहते तो जरूर हैं और उसे सर पर रख के भी चलते हैं, लेकिन जो क्रियाशैली अब देखने को मिल रही है उसमें थोड़ा सा बहुत ही कहीं ना कहीं अंतर्विरोध है। और इस अंतर्विरोध को मिटाने के लिए जरूरी है संगठन का, एक बहुत बेहतरीन संगठन का होना बहुत जरूरी है। और अगर ये संगठन समय रहते हुए नहीं बन पाए तो बड़ी दिक्कत होगी। हम सबको आज यहाँ से इनसे प्रेरणा ले करके भाई KP चौधरी जी के साथ सबको मिल करके हमें एक बहुत बड़ा विशाल एक संगठन बनाना होगा। और हमारे जितने भी ये मीडिया के साथी हैं, मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि ये हमेशा कोई पॉजिटिव वो डालें और इसमें आप अपने माध्यम से सभी समाज को सचेत करने का काम करें। कब समय आ गया है कि हम सब एकजुट हों और हम अपने में से डिसीजन मेकिंग पावर के लिए अपने में से चुन के उसे भेजें, ताकि वो कहीं, क्योंकि जो लोग मिशनरी होते हैं अगर वो सत्ता पर बैठते हैं, जाके शासन में बैठते हैं, तो सर्टेनली समाज की बात करेंगे और उस समाज को जोड़ने की बात करेंगे और समाज के लिए संघर्ष करने की बात करेंगे। आज हमें जरूरत है कि भाई KP चौधरी इन्होंने ऑलरेडी एक पार्टी को ज्वाइन किया है, मैं उसके लिए भी इन्हें बहुत बहुत
मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि बहुत कम समय में ये अपनी कार्यशैली के कारण और उसमें महामंत्री राष्ट्रीय महासचिव बने, तो ये जो एक छोटी बात नहीं है। ये मैं समझता हूँ ये सेक्रेटरी कुछ नहीं बने, डायरेक्ट उससे सचिव से शुरू हुआ इनका, तो उसके लिए भी ये फख्र की बात है, हमारे सबके लिए फख्र की बात है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले 2024 में देखिए मेन मुद्दा क्या है का 2024 में जहाँ से भी ये जाएं, जहाँ भी लड़ें, हम सबका एक जाति फर्ज बन जाता है एज ए मिशनरी, एज ए अम्बेडकराइट, एज ए सामाजिक, एज ए ब्रदर, एज ए फ्रेंड, सब जो ताकत लगा सकता है वो इन्हें सफल बनाने में ताकत लगाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी साथियों को बाबा साहब की एक बात और याद दिलाना चाहूंगा और अपने विराम दूंगा। साथियों, बाबा साहब ने लास्ट वर्ड में ये कहा था कि ये जो कारवां है, ये जो आप देख रहे हो, इसको मैं बड़ी मुसीबतों से, बड़े झमेले झेल करके, बड़े लोगों से अंतर्विरोध के कारण ये इस कारवां को मैं यहाँ तक लाया हूँ। और यदि आप इसको आगे नहीं ले जा सकते तो कम से कम इसको पीछे मत जाने देना, इसको यहीं छोड़ देना। और यही जो है समाज के प्रति, यही मेरा मिशन है, यही समाज की निष्ठा है, यही प्रेम है और यही मेरा सब कुछ है। और यदि आप इस पर कार्य करेंगे तो सर्टेनली वो प्रूव होगा। देखिए, व्यक्ति के अंदर एक द्वंद होना चाहिए, जब तक आपके पास द्वंद नहीं तो कुछ नहीं होता। मैं भाई केपी चौधरी जी और एक ऐसी शख्सियत है कि अपने माता पिता को हर साल, जब से हो गए 2016 में शादी हुआ था, मैं साथी था, तो तब से उनका रेगुलर ये जो आयोजन है वो चलता हुआ आ रहा है। और मैं इन्हें बहुत उसके लिए ये कहता हूँ कि कम से कम जिंदा रखे हुए हैं। और ये आपका एक भाई, ये भी 40 सालों से माता पिता की 40 साल से बिखर गए थे। हम लोग भी हर साल उनको याद करते हैं, हम सब इकट्ठे होते हैं। और ये बहुत बेहतर चीज़ है कि जिन लोगों ने हमें रास्ता दिखाया, यहाँ तक पहुँचाया, एटलीस्ट साल में एक बार बैठ करके अपने समाज को बुला करके, अपने संबंधियों को बुला के, अपने भाईचारों को बुला करके उनकी अगर हम याद करते हैं तो एक ताज़ा हो जाती है यादें, ताज़ा हो जाता है हमारा बचपन, ताज़ा हो जाती है वो यादें कि जब हम उनके साथ पढ़ते थे, खेलते थे, उनकी इंस्ट्रक्शन क्या होती थी, वो सारा। और एक प्रेरणा भी मिलती है यंगस्टर को। तो साथियों, बहुत ज़्यादा न कह करके आप सभी से गुजारिश करूँगा कि आने वाले 2024 का विशेष ध्यान रखें और माइंड अप्लाई करें कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट वी हैव टू डू, वेयर वी टू गो एंड टू होम वी टू सपोर्ट। ये बात जरूर ध्यान रखें और इन सब के बीच में अपने भाई का सपोर्ट करें। और जो भी आपको मिसरी लगता है, जहाँ भी लगता है, मुझे सपोर्ट करें। जो लोग समाज का दर्द समझते हैं उन्हीं को सपोर्ट करें। कुछ लोग ऐसे हैं उन्होंने समाज में एक दिन कार्य नहीं किया, लेकिन उनको सत्ता पे बैठ जाते आकर के। ऐसे लोगों को भी, हमें समाज को कोई जरूरत नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत। मैं